हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस हमारी नई वीडियो में। चलिए, इसमें आज हम बताएंगे कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। इसमें आपके जो प्रोसेस क्या है, एडमिशन की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, उस काउंसलिंग में हमें करना क्या क्या है वो सबसे पहले मेन में काउंसलिंग बताएंगे। जैसे स्कोर कार्ड कैसे निकालना है और काउंसलिंग फीस कैसे पे करनी है, उसकी स्लिप कैसे क्या रखनी है, कैसे क्या नहीं, तो उसके बाद उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी फ़ोन स्क्रीन की तरफ। पर आ जाना है, गूगल पर आना है, गूगल क्रोम पे UPSMFSC सर्च करना अपने फ़ोन में ही, जैसा कि मैं फ़ोन में ही करके दिखा रहा हूँ। पहली वेबसाइट आएगी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन होगी, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर पहला ही लिंक देखने को मिलेगा, ये वाला लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस। इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने चॉइस भर भी ली होगी, ठीक है, मुझे पता है। बट हो सकता है बाद में आपको लगे कि यार मैंने चॉइस को गलत भरा है और मुझे चेंज कर देना चाहिए। तो अभी भी आपके पास मौका है, आप उस चॉइस को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं है। चाहे आपने साइबर कैफ़े से भराई हो, साइबर कैफ़े से भराया भी होगा, तब भी आप अपने फ़ोन से दोबारा से चॉइस को जो है करेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चेंज करना होगा। तो सिंपल से यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन फॉर रजिस्टर्स, क्लिक हर। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना स्कोर कार्ड नहीं देखा है वो भी यहाँ से अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। तो सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना, लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन आईडी, इंटर यूज़र आईडी और पासवर्ड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करना है। चलिए मैं यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके फिर लॉगिन कर देना है। चलिए मैं आप सभी को यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। किनारे में हेल्प डेस्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा, काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और स्कोर कार्ड। ठीक है, तो अगर आप लोगों का अभी तक स्कोर कार्ड नहीं दिखा है तो सभी लोग इस तरीके से लॉगिन करिए। यहाँ किनारे पर एक 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना और नीचे देखना डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको टिक कर लेना। टिक करने के बाद जब आप लोग ओपन करेंगे तो सारे ऑप्शन ये ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप चॉइस भरने आए हैं तभी यहाँ पर डेस्कटॉप साइट से ही कर लें, तभी ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आप लोग अपना स्कोर कार्ड, रैंक देख सकते हैं। फिर चॉइस भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करना, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्या करिए, यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 5,000 का पेमेंट करना होगा, उसे आप लोगों को कर लेना। ठीक है, और 5,000 पेमेंट करने के बाद आपको फ़ीस रेसिप्ट ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये फ़ीस रेसिप्ट अगर आपके पास नहीं रहेगी तो आपका एडमिशन कॉलेज में नहीं होगा। 5,000 की ये फ़ीस रेसिप्ट डाउनलोड कर लेना। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद रसीद डाउनलोड कर लीजिए। फिर यहाँ पे चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करिए। चलिए मैं चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जब आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है क्लिक हर टू व्यू चॉइस फिलिंग फॉर्म, फिर लिखा हुआ है रिफ्रेश। तो इस पर आप सभी लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, आप अपने फ़ोन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो प्रिंट का भी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करके दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप लोग चॉइस भरने आएंगे तो लिखा हुआ है, सबसे पहले एक ऑप्शन दिखेगा कॉलेज और कोर्स का। अब बहुत सारे लोगों ने पहले से सेलेक्ट कर रखा होगा कि हमें तो KGMU कॉलेज ही चाहिए, या फिर बहुत सारे लोगों ने पहले से सेलेक्ट किया होगा कि हमें DMLT चाहिए, मतलब DMLT कोर्स चाहिए, उसके लिए कोई भी कॉलेज रहे। ठीक है, तो जिनको कोर्स चाहिए होगा कोई स्पेशल, तो कोर्स पे क्लिक करना। चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। ठीक है, जब कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे कोर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोर्स आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लिया DMLT आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो DMLT सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने सारे DMLT के कॉलेज ऑटोमेटिक ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पर क्या चूज़ करना है, कॉलेज, मान लिया हमें चाहिए KGMU। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आकर के सर्च कर लेंगे किंग जॉर्ज। ठीक है, ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए, नीचे लिखा व्यू कॉलेज और कोर्स लिस्ट, इस पर क्लिक कर देना। अब देखो यहाँ पे सारे कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट होके मतलब आ गए हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। अब हमें जो कोर्स चाहिए उसे ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ऐड, सिंपल सा, जैसे हमें चाहिए यहाँ पे
जो कोर्स चाहिए, जैसे हमें चाहिए यहाँ पर एमआरआई टेक्नीशियन, ठीक है। सबसे पहले जो प्रेफरेंस पे पहले आप सेलेक्ट करोगे उसी का मिलने का चांस रहता है, ठीक है। मतलब वो आपकी फ़र्स्ट चॉइस है। जैसे मान लिया आपने प्रेफरेंस 1 पे जो रखेंगे वो आपकी पहली चॉइस है, अब वो नहीं मिला तो दूसरी चॉइस रहेगी, तीसरी चॉइस रहेगी, चौथी चॉइस रहेगी, पाँचवीं रहेगी। यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चूज करेंगे, आप जितने यहाँ पर कोर्स कॉलेज दिए गए हैं सभी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें चाहिए एमआरआई टेक्नीशियन, तो पहले पे क्या करेंगे, हम एमआरआई सेलेक्ट कर देंगे। एमआरआई सेलेक्ट करने के बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ गया सेलेक्ट होके, फाइनली सेलेक्टेड प्रेफरेंस। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें दूसरा कोर्स चूज करना है, ठीक है, तो जैसे हमें दूसरा कोर्स चूज करना है तो सिंपल सा जो हमें दूसरे पे रखना है तो उसे सिलेक्ट कर लेना। जैसे डिप्लोमा इन लैब, हमने डिप्लोमा इन लैब सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखो यहाँ पे डिप्लोमा, मतलब हमने डिप्लोमा सेलेक्ट किया है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, तो सिलेक्ट हो गया। अगर अब हमें डिप्लोमा पहले पे रखना है तो इसे हम पहले पर भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो बना हुआ है, ठीक है, जिसे आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं जिस तरीके से। मान लिया हमें डीमल्टी को फर्स्ट पे रखना है तो इस पर क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, देखो डीमल्टी ऊपर हो गया। अब हमें अगर एमआरआई को ही फर्स्ट पे रखना है तो हम एमआरआई को इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। अब हमें कोई दूसरा कोर्स यहाँ पर चाहिए, जैसे हमें ऑप्टोमेट्री, तो ऑप्टोमेट्री पर ऐड कर देंगे तो नीचे देखो यहाँ पर ऑप्टोमेट्री का कोर्स आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमें दूसरा कोर्स चाहिए, जैसे यहाँ पर चाहिए कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी पे हम क्लिक कर देंगे, नीचे फिर आएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे आ गया कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। अब जैसे हमें कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन को और ऊपर रखना, तो ये सारे पॉइंट दिए गए, इन पर आप क्लिक करते जाएंगे, जिस पॉइंट पर आपको रखना है जो, उससे आप लोग जो है ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, चेंज कर सकते हो। अगर आपने काउंसलिंग पहले से कर ली, अभी भी आप बदलाव करना चाहते हैं तो बिल्कुल बदल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही आप बदल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई दूसरा अगर कोर्स चूज करना है तो ओटी हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ओटी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें कोई दूसरा कोर्स चाहिए होगा जैसे एक्सरे, तो हम एक्सरे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक्सरे आ गया। अब हमें अगर एक्सरे को ऊपर रखना है तो इन एरो पे क्लिक करते जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो जिसे हमें फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है उस पर हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट, जिसे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोर्स हमारा है फिजियोथेरेपी को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने टोटल चॉइस भर ली 7। अब इसके अलावा अगर हमें कोई दूसरा कॉलेज, दूसरा कोर्स चाहिए तो फिर आएंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ, यहाँ पे हमें अगर कोई दूसरा कोर्स कॉलेज चाहिए जैसे आरएमएल, यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, यहाँ पे देखो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू कॉलेज कोर्स लिस्ट, नीचे देखो आ गया। जैसे आरएमएल में सिर्फ 2 ही कोर्स हैं, ठीक है। अब 2 कोर्स हैं, हमने क्या किया, हमें पसंद है डीमल्टी, अब क्या करेंगे, डीमल्टी ऐड कर देंगे। नीचे देखो, नीचे स्क्रॉल करना, 8वें नंबर पे क्या आ गया, डीमल्टी। अब हमें क्या है कि हमने केजीएमयू गलती से फर्स्ट पे रख लिया, लेकिन हमारी जो है पहली पसंद है आरएमएल। अगर हमें आरएमएल को ऊपर ले जाना है तो इस पे करते जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएमएल ऊपर चला जाएगा। जितना आप इस पर क्लिक करते जाएंगे ऊपर चला जाएगा। अगर हमें नीचे करना है तो नीचे का भी ऑप्शन है, ठीक है, नीचे होता चला जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। जितना आपको नीचे करना है उतना आप नीचे कर सकते हैं, आ गया। अब इसके अलावा जैसे हमें दूसरा कोई कोर्स चूज करना है, जैसे लिखा हुआ है एक्सरे टेक्नीशियन, अब एक्सरे हमने आरएमएल में कर लिया, ठीक है, आरएमएल में फिर डाल दिया। अब हमें क्या है, हमने चॉइस भर ली, इसके बावजूद भी हमें चेंज करना है कि नहीं ये गलत है, हमें नहीं करना है और हमने गलती से चॉइस में भर दिया, हटाना है तो रिमूव का ऑप्शन है, सिंपल सा आइए यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, हट गया, रिमूव कर दीजिए, हट गया, ठीक है। अब इस तरीके से, अब दूसरा अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कॉलेज चाहिए, यहाँ पे जैसे मान लिया आपको चाहिए जीएसवीएम सर्च कर लो, ठीक है, जीएसवीएम सर्च कर लो, यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद व्यू कॉलेज और कोर्स लिस्ट, जैसे ही क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे जितने भी कोर्स जीएसवीएम में हैं सभी के सभी यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसमें जो पसंद है आपको वो सिलेक्ट करते चले जाओ, ठीक है। अब ये बात तो हो गई कॉलेज की। अगर आपको स्पेशल कोई कोर्स ही सिलेक्ट करना है, जैसे मान लेते हैं फार्मेसी हो गया या फिर एलटी हो गया, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पे कोर्स पे सिलेक्ट करना, ठीक है। कोर्स पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कोर्स की लिस्ट दिखेगी, ठीक है, कोर्स की लिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। जो आपको कोर्स चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे हमें चाहिए लैब टेक्नीशियन, अब हम लैब टेक्नीशियन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, लिखा व्यू कॉलेज कोर्स लिस्ट, लैब टेक्नीशियन पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा इस पर करेंगे, जितने
जितने भी कॉलेज यूपी में होंगे लैब टेक्नीशियन के, वो सभी के सभी आ जाएंगे। ठीक है, मान लिया अगर आपको सिर्फ लैब टेक्नीशियन चाहिए और उसके अलावा कोई चॉइस में नहीं भरना, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद व्यू कॉलेज और कोर्स लिस्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए, देखिए यहाँ पे सारे के सारे कॉलेज यहाँ पे आ चुके हैं, कौन कौन सा कॉलेज है जिसमें लैब टेक्नीशियन अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी के सभी जो है कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया हमें चाहिए जो भी आरएमएल चाहिए तो आरएमएल ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आजमगढ़ का चाहिए आजमगढ़ ऐड कर देंगे, जालौन का चाहिए जालौन कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। मान लिया हमने कर भी दिया और बाद में पता चला कि बहुत दूर है और नहीं ये कॉलेज हमें नहीं डालना है, तो क्या करिए, नीचे आइए, यहाँ पे देखिए रिमूव का ऑप्शन, हटा दीजिए। ठीक है, हटा भी सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, हट जाता है, इतना ज़्यादा कोई इश्यू नहीं रहने वाला है। अब यहाँ पे जैसे आपको कोई दूसरा कोर्स चाहिए, जैसे मान लिया लैब के बजाय आपको चाहिए फार्मेसी, तो फार्मेसी सर्च कर लीजिए। ठीक है, देखो सर्च कर लिया हमने, आगे आप व्यू कॉलेज और कोर्स लिस्ट। अब देखो फार्मेसी के जितने भी यहाँ पर कॉलेज हैं आ गए आपके सामने। अब जो भी आपको ऐड करना है ऐड कर दीजिए यहाँ पे, अगर आपको जो भी चाहिए हमने ऐड कर दिया। ठीक है, देखो ऐड कर दिया, सब होगा। अब नीचे देखो हो गए। अगर हमें ये फार्मेसी वाले ऊपर ले जाना है तो ये एरो के जो निशान बने हुए हैं इन पे क्लिक करके हम ऊपर भी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमें एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा नीचे रखना है और एमएलएन ऊपर रखना है, तो क्या करेंगे, एमएलएन को फिर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखो ऊपर हो गया। अब मान लिया एलएलआरएम नीचे रखना है और इसको भी हमें और ऊपर ले जाना है, तो फिर से इसी पे क्लिक करेंगे, ऊपर चला गया। ठीक है, अब हमें और ऊपर ले जाना है, फिर से क्लिक कर देंगे और ऊपर चला गया। अब हमें हटाना है तो रिमूव कर देंगे। ठीक है, जितने हटाना है, जैसे हमें फार्मेसी के रखना ही नहीं, हमने हटा दिया, अब सब कुछ हट चुका है। ठीक है, तो हमने टोटल 8 चॉइस भर दी है अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपनी चॉइस को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है और किसी और से कराने की भी ज़रूरत नहीं। जब अपने फ़ोन से हो जा रहा है तो किसी और को पैसे देके कराने की क्या ही ज़रूरत रहेगी। किसी साइबर कैफ़े पे आप जाएंगे, पैसे देंगे, तो क्या मतलब निकलेगा जब खुद से आप चॉइस को भर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइएगा, क्या लिखा हुआ है, आई हैव रीड, मतलब ये पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर इस पर टिक कर देना, डिक्लेरेशन है। टिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेव। ठीक है, टिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। चलिए मैं टिक करता हूँ और सेव करके दिखाता हूँ। जब आप टिक कर देंगे, सेव कर देंगे, तो इस तरीके का आपके सामने आएगा कन्फर्मेशन, लिखा आर यू श्योर यू वांट टू सेव योर कॉलेज एंड कोर्स प्रेफरेंस। तो बिल्कुल, तो आप ओके पे कर दीजिए। अगर फिर भी आप कोई और चेंज करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो, आपने कर दिया सब कुछ, सेलेक्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे आपको ऊपर थोड़ा आपका सारा डिटेल दिखेगा, नीचे आपको दिखेगा कि कौन कौन सा जो है आपने चॉइस में भरा है। इसे प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपका किसी भी प्रकार का इसका कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ठीक है, जो आपने प्रिंट कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये प्रेफरेंस प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं कि पता चले आप लोग प्रेफरेंस भरें और उसे प्रिंट कराएँ, फालतू का पैसा जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ठीक है, एडिट प्रेफरेंस। अब आपने भर दिया है, मान लिया बहुत सारे लोगों ने साइबर कैफ़े पे गए होंगे, भर दिए होंगे, अब फिर से उन्हें चेंज करना है। लिखा हुआ है प्रीव्यू एंड प्रिंट। ठीक है, एडिट प्रेफरेंस है यहाँ पे, अगर आप एडिट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्रीव्यू एंड प्रिंट पे आप लोग कर दीजिए। ठीक है, एडिट करना चाहते हैं तो सिंपल सा इस पर क्लिक करिएगा, एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, सारे जो है प्रेफरेंस फिर से आप एडिट कर पाओगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे फिर से आ गए हैं। अगर इसमें कोई भी बदलाव चाहिए तो फिर से आइए, सेलेक्ट करिए और आई हैव डिक्लेरेशन पे क्लिक करिए और सेव कर दीजिए। ठीक है, सेव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रीव्यू एंड प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। देखो, जब आप लोग प्रीव्यू एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन हो सकता है आपके फ़ोन में आ जाए। अगर नहीं भी सेव हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सेलेक्ट कर लिया है, उससे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर एरर वगैरह भी दिखा रहा है पीडीएफ सेव होने में तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सेलेक्ट कर लिया है, वो आपका कंसीडर रहेगा, उसके आगे का कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। कोई क्वेश्चन है आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ हो सके तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। हमने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, पहले से है, उस पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हिंदी मेडिकल क्लासेस के नाम से, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरीके का प्रेफरेंस आपको दिखेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे आप लोग छोड़ देंगे तो कोई इश्यू होने वाला नहीं है। प्रीव्यू एंड प्रिंट, ठीक है, प्रिंट अगर आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे आप लोग छोड़ दीजिए। अगर किसी को एडिट करना है तो एडिट प्रेफरेंस आप जितनी बार करना चाहें, 1 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, हर बार यहाँ पर एडिट कर सकते हैं जब तक इसकी डेट ख़त्म नहीं होगी।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, प्लीज़ आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं।